औलाद बदल जाती है, संतान बदल जाती है, लेकिन माँ बाप नहीं बदलते हैं। माँ बाप अंतिम समय तक निभाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई छोटी सी नौकरी पे चले जाए कोई बालक है तो माँ रोज भजन जय करती। पहले तो तब भजन करते हैं कि नौकरी पे लगे जाए, नौकरी पे लगे जाए, नौकरी पे लगे जाए। कितनी माताएं जो मुझसे पूछती है बाबा कोई पूजा पाठ बताए तो मैं कर लूंगी, मैं छोरा नौकरी पे लगे जाए। बाकी पूजा पाठन तू नौकरी पे लगा दो और तनख्वाह ला के दे तो घरवाई के हाथ पे। अरे थोड़ा सा उस पूजा पाठ का हक तो बनता है? तू पूरी मत धरे, आधी मत धरे, आधी में ते आधी मत धरे, आधी में ते आधी मत धरे हैं। तू कबू आवे तो 2-4-6 हजार रुपया तो माँ के हाथ में धर के कह कि सब कचू तेरो ही है, तो मैया को हृदय भर जावेगो हैं। इतना भी न बने तो उन कपूतों से मैं क्या आशा करूं हैं। एक माँ बताए परदेश में बालक होता है, घर फोन करता है कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, पूरे घर में फोन करेगा सबको और पूछता है मैं क्या लाऊं बताओ, तो सब बता देंगे। पत्नी बताएगी वहाँ पे हो ना मेरी बढ़िया वाली चीज़ फेमस है वहाँ की, वो ले आना। बच्ची कहेगी ये ले आना, भैया कहेगा ये ले आना, बहन कहेगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और जब वो कहता है कि मैं छुट्टी आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं? साड़ी मांगेगी, खिलौना मांगेगी, सोना चांदी मांगती है। ये कहती है कि तू आजा, मुझे तू ही मेरी खुशी है, तू ही मेरा खिलौना है, तू ही मेरा सोना चांदी है, तू ही मेरा सब कुछ है। इतना प्रेम करने वाला देवता तुम्हें दुनिया में कहीं मिलेगा? और ध्यान रखना, माँ के दिल को भगवान ने ऐसा बनाया कि दिल से दुआ दे दे तो भगवान भी उसे टालने में 100 बार सोचेगा, विधाता भी 100 बार सोचेगा। माँ दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। भैया जब हमको जरूरत होती है तो माँ सब कुछ सहन करके हमें पालती है, बड़ा करती है। लेकिन जब उनको जरूरत होती है ना, एक बालक हो जो कह रहा महाराज जी हम तुम्हें क्या बताएं, हमारी माँ इतना बोलती है, इतना बोलती है, कहा परेशान है, बोलती बहुत है। मैंने कहा नालायक, तू जब बोले वो सीख रहे हो कहा तो तू तो बोले वो जानती ही नहीं हो हैं। तू उल्टो सूदो बोल तो कहा बहू पे मैया खुश होती है, तुम्हें अब को बोले वो अखर रहा है। तेरे बेतुके प्रश्नों का उत्तर देती थी उस समय वो हैं। हम बदले, हम बदले, कोई है गाएगा? बदल गई संतान मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले 100 बार मगर एक बार नहीं बदले। तू बदले 100 बार मगर एक बार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले। एक व्यक्ति कह रहा था बताए, मैंने कहा बेटा तू जब छुट्टी आता है तो 1.5 लाख रुपए मिलता है, तेरी माँ कथा वथा सुनने के लिए जाती है, उसे किराए भाड़े की जरूरत पड़ती है, 10-5 हजार रुपये हाथ में धर के जाओ कर। सो कह रहा मम्मी को क्या जरूरत है, मम्मी को क्या जरूरत है, सबरी जरूरत नहीं घरवारी है, जाने पैदा करियो कहो बाय तो कोई जरूरत है न वो दवाई की जरूरत है, वाय न कजू खावे पीवे की जरूरत है, न का हुए लेवे देवे की जरूरत पड़ती है, न वाह की जरूरत है। यानी सारी जरूरतें तेरी घरवाई को ही हो गई हैं क्या?
अरे उनको अपनी जीव संभाल करके बोलना चाहिए। जो कहते हैं मम्मी को क्या जरूरत है, हैं? अरे तो पे ना देते बने जा रहा तो कम से कम अपमान तो मत करें। यूँ तो कहता है कि मम्मी को जरूरत तो है, मैं भी समझता हूँ, पर क्या करूँ मैं मजबूर हूँ किसी कारण से। तो यूँ ही कहता, सीधी सीधी बात। तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले हर बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। पापा मेरे सबसे प्यारे, तुम सा ना कोई और जहां में तुमसे ही पहचान है। हाँ, तुमसे ही पहचान है। जीवन के सारे सलोने सपने हैं तुमने सजाए। खुद भूखे सो जाते पर भूखाना हमें सुलाए। खुद भूखे सो जाते पर भूखाना हमें सुलाए। जीवन के सारे सलोने सपने हैं दिखाए। आँच ना आने देते, आँच ना आने देते पापा, चाहे जो हो जाए जहाँ में तुमसे ही पहचान है। तुमसे ही पहचान है। एक डोकरा मेड़ पे घास खोद रहा हूं, बनियान इतनी जगह ते फटी के गिनी न जाए। मैंने कही बाबा अम्मा के निकल रहे थे। बाबा ये बनियान तो मैंने पैर का ही क्यों रखी है? जहां में छेद कोई गिनवो चाहे तो छेद गिन नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हारा बेटा एयरफोर्स में है, 2 लाख प्लस तनख्वाह मिलती है, तुम इतने फटे कपड़े पहनते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बाबा के आंसू निकल आए। बोले कौन बेटा, कौन को बेटा, कौन बाप, कौन को बाप। मैंने कहा क्यों? बोले बनियान तो छोड़ो, वो फोन पे कॉल कर ले, बात कर ले, हमें तो वो ही बहुत है। मेरा दिल रो पड़ा। मैंने कहा बाबा को नंबर है? बोले हाँ।
झोंपड़ी में एक कुड़ता हुआ को और वहां में एक कागज धरे वहां में भाई चोरा को नंबर लिखे बस। बोले बहुत खुद तो करता नहीं, कभी कभी मैं नंबर का ऊपर ले जाके लगवा दूं कि बेटा मेरी बात करा दे। नंबर लिखा है, मैंने वो नंबर अपने फोन से डायल किया, मेरा परिचय का था। मैंने सीधे कहा कौन बोल रहा है, नालायक बोल रहा है क्या? शॉक्ड हो गया। बोले कौन? मैंने कहा ऐसे ऐसे तेरे बाप के गुरुजी बोल रहे हैं। अरे गुरुजी नमो नारायण, क्या हो गया? मैंने कहा कपूत जाको पढ़ायो भयो, तू आज जहाजन में उड़ रहा है ना, आज वही तेरा बाप। मैंने फोटो खींच के मैंने भेज रहा हूं। बाकी बनियान में, बाकी फतूरी में कितने छेद हैं शायद तूने गिने नहीं होंगे। तू कोट पहनता है, जूते पहनता है, पैंट पहनता है, टाई लगाता है। अरे एक तो टाई की कीमत में न जाने कितनी तेरे बाप की बनाने आ जाएंगे। तो कहते हो नालायक हो। अरे पापा मो तो कहे तो सही, मैंने कब नहीं करी है? हाँ मैंने कि पापा तो पे भीख मांगे है, पापा तो पे कटोरा फैलावे है, पापा आग तो पे गिड़गिड़ावे। मैंने कहा तेरी आंखें में नेका तो शर्म होए ना, तो आज के बाद थोड़ा बाप का ध्यान रखना। मैं गुरु के नाते तुमसे ये बात कह रहा हूं। ऐसी औलाद जो मेरी बात सुनती हो भारत देश की, उनसे मेरा निवेदन है, नहीं तो ध्यान रखना जैसी करनी और वैसी भरनी होती है। एक पति पत्नी शहर में रहते, नोएडा में। बाप मर गया, माँ रह गई थी अकेली गांव में, संग लग गए। बड़े बूढ़ों का मन कम लगता है शहर में घुसल खाने से में, लेकिन रहती बेचारी। लेकिन ये सवेरे के जाए और शाम को वहां में बेचारी पूरे दिन परेशान। एक दिन हमें शाम को पार्टी में जा रहे, छोटा सा बच्चा था संग में। वो डोकरी बोली बेटा मोगू को चू बना जा, मुझे भूख लग रही है। तो बहू कहती है ए मम्मी चावल बना लेना और खा लेना, खिचड़ी बना लेना खा लेना। तो डोकरी कहती है बेटा मुझ चूल्हे होता तो बना लेती, पर मुझे गैस पे बनाना आता नहीं है। तो सुनो मम्मी बगल में भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में खा लेना। उस बूढ़ी डोकरी को भंडारे के सहारे भूखा छोड़ करके वो नालायक पति और पत्नी और चले गए। कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, बद्दुआ नहीं देती। इतने पर भी यदि ऐसा व्यवहार अपनी पत्नी के संग करके देखे तो चंदा तारे दिखा देगी, कोई बद्दुआ नहीं। लेकिन जब उधर से आ रहे थे लौट के किसी पार्टी में से, तो जो बेटा हो 7-8 साल को, वो मम्मी से बोले मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा मकान बनाऊंगा और मकान में अंदर ही मंदिर बनाऊंगा और मंदिर पर रोज भंडारा चलाऊंगा। अब वो समझने लगी कि मेरा बेटा धार्मिक है, मेरा बेटा बढ़िया है। बोले बेटा तेरे बड़े अच्छे विचार हैं। बोले विचार अच्छे अच्छे कुछ नहीं है। बोले तो फिर मंदिर क्यों बनाएगा? बोले मंदिर इसलिए बनाऊंगा मैया मम्मी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी शादी होगी, जब भंडारे में तुम्हें भी जाना पड़ेगा तो तुम्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े, इसलिए मंदिर नजदीक बनाऊंगा और भंडारे में तुम्हें भेज करके ही रहूंगा। हैं? बेटाओं के साथ आगे ऐसा कर्म करोगे, बेटा सब देखते हैं, बच्चे सब देखते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो जो बच्चे होते हैं ना अपने दादा और दादी से बहुत प्यार करते हैं। ये भारत की नस है, ये भारत की एक परंपरा है। चाहे बेटा भले ही वैसो नहीं करे, लेकिन नाती को अपने दादा से प्यार होता है, नाती को अपनी दादी से बहुत प्यार होता है। क्योंकि जब इधर से नाती जब जा रहा था ना, तो उसने अपनी दादी के आंसू देखे और उसने भी पार्टी में खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मेरी दादी भूखी है तो मेरे मुंह में रसगुल्ला कैसे जाए। इसलिए माँ को सबक देने के लिए उसने कहा मम्मी
मैं ऐसा भंडारा चलाऊंगा कि तुमको दूर नहीं आना पड़ेगा। सोई पत्नी के कपाट खुल गए, उगरे पटल परस उधर मत के। तुरंत जाकर के मम्मी के पावन में गिर पड़ी। बोले माता जी आज के बाद ऐसा मौका नहीं, क्योंकि भाई अपने दिना याद आने लगे। ऐसे नातियों को भी, उन बच्चों को भी मैं ढेर सारा प्यार देता हूँ, है जो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनको मेरा ढेर सारा प्यार। बचपन में उंगली पकड़ के जिसने है चलना सिखाया, चोट लगी जब जब मुझको पापा ने मुझे उठाया, चोट लगी जब जब मुझको पापा ने मुझे उठाया। जैसा था अपनाया, जैसा था अपनाया, जी भर के लाड लड़ाया, जहाँ में तुमसे ही पहचान है, ओ तुमसे ही पहचान है। पापा एक बेटा था, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ऐसे बेटे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। एक बेटा था, तीर्थ में यजमान बनाओ, तीर्थ में एक एक दिन के परिचित बनते हैं, तो वो यजमान बना। तो मैंने उससे कहा कि बेटे ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं। मैंने कहा और कोई नहीं आया? शुभ रो पड़ा। बोले जिसकी इच्छा थी ना कथा कराने की और यजमान बनाने की, वो मेरी माँ तो दुनिया में रही नहीं, लेकिन अब मन को केवल सुकून दे लेता हूँ कि वो यदि देख रही होगी तो बाकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। जीते जी मैं उसके कभी कथा नहीं करा पाया। प्यारे और ध्यान रखना, जो चीज जीवन में भरपूर होती है तब तक उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब माँ जीवन में नहीं रहती तब माँ की कदर समझ में आती है कि माँ क्या होती है। उनसे पूछिएगा जिन्हें माँ है नहीं। ओ पापा बच्चों की जान होते, धरती के भगवान होते, खुशी खुशी जीते जीवन घर पापा साथ होते, खुशी खुशी जीते जीवन घर पापा साथ होते। जब जब याद तुम्हारी आई, जब जब याद तुम्हारी आई, आँख सदाए रोई, जहाँ में तुमसे ही पहचान है, जहाँ में तुमसे ही पहचान है। पापा मेरे सबसे प्यारे, पापा मेरे सबसे प्यारे, तुम सा ना कोई और, जहाँ में तुमसे ही पहचान है, ओ जहाँ में तुमसे ही पहचान है। रखना हृदय से दूर न करना, चरणों में अपने ही रखना, हृदय से दूर न करना, खुद से जुदा ना करना पापा, मर जाएंगे वरना, खुद से
गोविंद लिखे कलम से, गोविंद लिखे कलम से राघव ये गीत सुनाए जहाँ में तुमसे ही पहचान है, तुमसे ही पहचान है। पापा मेरे सबसे प्यारे, पापा मेरे सबसे प्यारे, तुम सा ना कोई और जहाँ में तुमसे ही पहचान है, तुमसे ही पहचान है, तुमसे ही पहचान है। तुमसे ही पहचान है। माँ है, वो देवता है, और ऐसा देवता है जो बोलता भी है। और देवता तो नाराज भी हो सकते हैं। कभी देखना, माँ कभी नाराज हो भी जाए ना, तो तुम जाना तुम्हें धक्का नहीं दे पाएगी। वो तैयार डोल रही होगी और जो कहेगी मैं तो इंतजार कर रही, तू आ जाए बहाने के लिए और मैं तो खुद ही मना लूँ। और ऐसे देवता को जो अपमान करे और मंदिर की चौखटन में मातो फोरे, वो पूत नहीं है, वो कपूत ही है। ऐसे देवता को सम्मान न करे, ऐसे देवता प्यार न करे। माँ जैसे देवता हैं और दुनिया भर में अपनी धाक जमा तो डोले, दुनिया भर में जन काका कर तो डोले, वो पूत नहीं है, वो कपूत है। भैया संत के नाते मेरो तो कहबो है, फिर बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो हम बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे, संत की बात पर वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी।